वेलकम टू आर एंजलिक गाइडेंस 2.2 और आज मैं आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखेंगे यहाँ पे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। यहाँ यू वर्सेस देम, आप दोनों की एनर्जीज चेक होने वाली है। तो चलिए ये देखते हैं। कार्ड्स प्लीज गाइड वर्गो। आइए एनर्जी चेक कर लेते हैं यहाँ पर। पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये जो आपके पार्टनर हैं, ये है न्यू सोल, मुझे जहाँ तक लग रहा है, एंड बहुत न्यू है इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के लिए। इस वजह से वो गलतियाँ कर रहे हैं। आपके पार्टनर इसलिए गलतियाँ कर रहे हैं एंड चीज़ें सीख रहे हैं। यहाँ पे कह लीजिए अभी आपके दोनों के बीच में जो भी हो रहा है ना, उन सब चीज़ों से ये बहुत ज़्यादा सीख रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, पेज ऑफ कप्स, अगेन एक न्यू एनर्जी। उनको लगता है कि वो जो जैसा चाहेंगे वैसा हो जाएगा। ये चाहते हैं तो चीज़ें सही कर लेंगे, चाहे तो चीज़ें खराब कर लेंगे। इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो बहुत हद तक इनको लग रहा है कि सब कुछ इनके हाथ में है। अगर यहाँ पे जेलसी है, ईगो है, एंगर है, तो ये चीज़ें आप दोनों के रिश्ते को ख़राब कर रही है, जो कि डेविल इनसे ये सब चीज़ें करा रहा है। डेविल आप दोनों के माइंड के साथ खेल रहा है और ये तभी कर पा रहा है क्योंकि आप अलाउ कर रहे हो। आपका बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जिसकी वज़ह से डेविल आप दोनों को के साथ यहाँ पे गेम खेल पा रहा है। अगर आप दोनों का रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग होता तो ये शायद वो चीज़ ना कर पाता, जिस समय पे वो आप दोनों के रिश्ते में दरार ला रहा है, कह लो। अगर एक सोचे ना सही करने को, लेकिन एक का दिमाग खराब होता है जैसे सब खराब हो जाए। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ का, डेविल की एनर्जीज़ का इम्पैक्ट। फोर ऑफ सोर्ड्स, अभी वो कोई एक्शन के मूड में नहीं है, पर वो चाहते हैं सब कुछ ठीक हो। उसके लिए वो सोच भी रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। अभी उन्होंने कोई एक्शन लेने के मूड में नहीं है। जो भी चीज़ हुआ है वो चीज़ों से वो भी हर्ट है, वो भी उनको लग रहा है कि जो हुआ गलत हुआ है, जिसकी वजह से वो इस समय भी रेस्ट पोजीशन में, वो कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहते। पर ऐसा नहीं कि वो नहीं चाहते कि चीज़ें ठीक हो आप दोनों के बीच में। वो चाहते हैं ये चीज़, वो चाहते हैं। पर एक बात और है, अगर आप उनसे भी लड़ने जाओगे, वो सच में चाहते हैं कि वो जीते। इस रिश्ते में जो भी हुआ है वो इस चीज़ को विन करे, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स आया है जो कि विनिंग की एनर्जी दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि वो जीतना चाहते हैं। यहाँ पे वो चाहते हैं कि यस, जो भी हुआ है उस चीज़ में इनको न्याय मिले। इनको लग रहा है इनके साथ गलत हुआ, लेकिन इन्होंने भी कई चीज़ें गलत की है। द डेविल का कार्ड आया है यहाँ पर, क्योंकि उनको ऐसा, उन्होंने भी एंगर का यूज़ किया या पॉसेसिवनेस का या जेलसी का या फिर कुछ तो ऐसा ईगो का यूज़ किया, जिसकी वजह से आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम्स आई हैं। अब आइए देख लेते हैं, हम आपकी एनर्जी भी देख लेते हैं वर्गो। इस समय आपकी एनर्जीज़ क्या है इस रिश्ते को लेकर? आपके पार्टनर कोई एक्शन के मूड में नहीं है। बट इस बार वो समझ लो, जिस तरह से वो विन करना चाहते हैं इन चीज़ों को, जो भी हुआ है, तो इसका मतलब वो झुकेंगे नहीं, क्योंकि ईगो की प्रॉब्लम भी है यहाँ पर। आपके पार्टनर फायर एलिमेंट, यहाँ पे अर्थ एलिमेंट है। देखो सारे एलिमेंट आए हैं यहाँ पे, वैंड्स भी है, कप भी है, पेंटिकल भी है, सोर्ड्स भी है। तो बहुत मुश्किल है ये बता पाना कि कौन सी एलिमेंट ज़्यादा है। कौन से एलिमेंट के वो हो सकते हैं। एरीज भी हो सकते हैं। आगे देखते हैं आपकी एनर्जीज क्या है यहाँ पर। एस ऑफ पेंटिकल्स। हम्म हाई प्रिस्टेस, टेम्परेंस। आपकी बहुत बैलेंस एंड काम एनर्जी लग रही है यहाँ पे वर्गो, लेकिन आप भी कुछ नहीं कर सकते। आप कंफ्यूज हो, आपको नहीं पता इस पर्सन के लिए मुझे क्या करना चाहिए, एंड आप फंसे हुए हो, क्योंकि आपको नहीं पता कि मैं, समझ लीजिए इधर इधर समुद्र है, एक तरफ खाई, एक तरफ समुद्र है, हम कहाँ जाएं। इधर भी मौत है, इधर भी मौत है, तो मैं क्या करूँ आपको नहीं पता, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर आप दो लोग के बीच में फंसे हुए हो, ठीक है, ये कोई भी दो पर्सन हो सकता है, या इस सिचुएशन को आप हैंडल नहीं कर पा रहे, ये उनके लिए, अगर आप दो लोगों के बीच में डील कर रहे हो तो आपके लिए बहुत मुश्किल है। मुझे किसका साइड लेना चाहिए, कौन सही कौन गलत, मुझे क्या बोलना चाहिए, और आपको नहीं पता। इस समय पे आप भी कंफ्यूज हो कि मेरे लिए क्या एक्शन सही रहेगा। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप बाहर की बातों भी नहीं सुन रहे हो। तो मैं बता दूं वर्गो, आप हर्मिट हो, आपको सब पता होता है। आप अपने अंतर मन की बात सुने, अगर आप दूसरों की बात नहीं सुन रहे हो या आपको नहीं समझ आ रही कि मुझे क्या करना चाहिए, सुन के भी कंफ्यूज हो, तो आपके लिए यही एक मैं रास्ता यहाँ पे बताना चाहूँगी। टेम्परेंस से यहाँ पे एक बैलेंस तो दिखाता है, पर इस समय मुझे नहीं लगता आप कोई बैलेंस बना के रखे हो, क्योंकि यहाँ पे उथल-पुथल दिख रही है। 2 ऑफ पेंटिकल, बैलेंस नहीं है। मतलब यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी की बात हो रही है।
आपके लिए चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स है और आपको नहीं पता मैं इसको सॉल्व कैसे करूँ, जो कि वो दिख रहा है जो कि आप नहीं कर पा रहे हो। हाई प्रीस्टेस यहाँ पे वैसे तो इंट्यूशन भी शो करता है, तो मुझे लगता है आपको अपनी इंट्यूशंस का यूज़ करना चाहिए, ठीक है? इंट्यूशंस का यूज़ करना चाहिए क्योंकि अगर आप सच में कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हो कि क्या हो रहा है, कन्फ्यूज़ भी हो, कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, अपने इंट्यूशंस का यूज़ करो, आपका आपका मन क्या कहता है, आप हर्मिट हो, ठीक है? हर्मिट की एनर्जी में मोस्टली रहते हो। तो यहाँ पे मैं कहूँगी थोड़ा-सा पता लगाओ, अपने अंदर झाँको और पता लगाओ क्या ये हो रहा है, क्या ये सही है? ठीक है? यहाँ पे एंड एस ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये दिखाई दे रहा है स्टेबिलिटी। आपके अंदर वो दिख रही है मुझे थोड़ा-सा आप काम एंड ओके-ओके लग रहे हो, ठीक है? कि ठीक है जो भी सिचुएशन है ओके-ओके, ठीक है? बट यहाँ पे उम, मुझे ये लग रहा है कि आपके पार्टनर भी यहाँ पे ऐसे हैं कि कोई एक्शन वाले मूड में नहीं है, बट ये है कि हार नहीं मानेंगे। हुँ। और आपका भी मुझे ये दिख रहा है कि लाइक ईगो वाला चक्कर तो उनका है। आपका भी ये है कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है इसको डील कैसे किया जाए। मुझे पता नहीं इसको कैसे हैंडल किया जाए यहाँ पर। और 2 लोग के बीच में फँसे हुए हो तो आपको नहीं पता क्या करना है। किसी की सुन भी नहीं रहे हो आप और अपनी भी नहीं सुन पा रहे हो। आपसे कहा जा रहा है अपनी सुनिए यहाँ पे कि क्या करना है। एंड ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुका है ये आपका रिलेशनशिप बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुका है। आपको ऐसा लग रहा है बहुत कॉम्प्लेक्स है, मैं क्या करूँ मुझे नहीं अब घबरा रहे हो। ठीक है? वैसे तो यहाँ स्टेबल बहुत काम ऐसा दिखाई दे रहा है बट मुझे यहाँ पे घबराते हुए दिखाई दे रहे हो। आप में से काफ़ी लोगों को लग रहा है कोई बात नहीं अगर ये रिश्ता गया तो गया अब हम न्यू बिगिनिंग करेंगे। कुछ लोग के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आप ये सोच रहे हो कोई बात नहीं मैं न्यू बिगिनिंग करूँगा। कहीं न कहीं आपके माइंडसेट ऐसा आ रहा है कि शायद मुझे न्यू बिगिनिंग करना चाहिए, मुझे आगे बढ़ना चाहिए। कहीं न कहीं आपके माइंड में आ रहा है लेकिन फिर भी आप उनकी एनर्जीज़ चेक करना चाहते हो कि क्या चल रहा है उनके जीवन में। आइए देख लेते हैं कि उनकी एनर्जीज़ आपके पार्टनर के एक्शन एंड एनर्जीज़ क्या है? 9 ऑफ सोर्ड्स कहीं न कहीं नेगेटिव थॉट्स में उलझे हुए हैं, बहुत परेशान हैं। जिन चीज़ों के लिए उनको परेशान नहीं होना चाहिए, उन चीज़ों के लिए वो बहुत परेशान हो रहे हैं यहाँ पे। और रात की नींद भी सही से नहीं हो रही है, उनको स्लीपिंग में कोई ना कोई दिक्कत, प्रॉब्लम आ रही है। कोई ना कोई प्रॉब्लम चीज़ें हैं जो परेशान कर रही हैं इनको। आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई चीज़ है जो इनको परेशान कर रही है, इनको चैन से बैठने नहीं दे रही यहाँ पर। 9 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स इनको इसमें से निकलने में भी समय लगेगा। बहुत जल्दी ये इसमें से बाहर नहीं आ सकते, जो भी हुआ है वो इसमें से अभी बाहर नहीं आने वाले हैं। हेरोफेंट ज़रूर लोगों से किसी से एडवाइस ले सकते हैं कि समय पे मुझे क्या करना चाहिए, किसी बड़े से पूछ सकते हैं कि मैं क्या करूँ इस समय पर। किसी से तो ये ज़रूर कॉन्टैक्ट करेंगे, पूछेंगे और सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो सकते हैं कि इस इन सब चीज़ों से बाहर कैसे निकल जाए। जिस इस स्थिति में है, वो इसमें से बाहर जाना चाहते हैं, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे बाहर निकला जाए इन सब चीज़ों से। 7 ऑफ सोर्ड्स ओके। उनको लगता है या तो आपने उनको चीट किया है या उन्होंने आपको चीट किया है, ठीक है? तो अभी इनके मन में बहुत सारे सवाल हैं जो वो शायद आपसे उसका आंसर जानना चाहते हैं और जब तक वो नहीं जाने तब तक वो विश्वास आप पर नहीं करेंगे। कुछ बातों को भी उन्होंने आपकी पकड़ के रखी हुई है, ठीक है? जो कि वक़्त आने पर वो ज़रूर आपसे पूछेंगे कि ये इसका मतलब क्या था, उसका मतलब क्या था, ये आपने क्यों किया? तो ये चीज़ें होते हुए दिखाई दे रही है। टावर उनको लग रहा है कि ये आप दोनों के रिश्ते का एंड हो सकता है। लेकिन आप इस कार्ड में देख सकते हो टावर के कार्ड में कैसे इस रिश्ते को बचाया जा रहा है यहाँ पर। तो वैसे आप ट्रेडिशनल टैरो में देखो कभी आपने ये नहीं देखा होगा टावर के कार्ड में गिरते हुए देखा है लेकिन बचाते हुए किसी को नहीं देखा है। बट यहाँ पे आपका ये जो कार्ड है इसमें मैं देख रही हूँ उनको लग रहा है आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप दोनों का रिश्ता खत्म, अब कुछ नहीं हो सकता। आपका रिश्ता भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। बट यहाँ पे ऐसा है कि इस रिश्ते को शायद एक मौका मिल जाए यहाँ पर, ठीक है? अब कहीं न कहीं ये डिवाइन के ऊपर बहुत हद तक डिपेंड करता है कि वो उनकी टाइमिंग पे भी कि वो कब और ये कैसे करते हैं। स्ट्रेंथ अगर मैं कहूँगी आप दोनों का रिश्ता रिस्की है, बट इसको जो बचा सकता है वो आप दोनों का प्यार ही हो सकता है, ठीक है? जितना आप एक-दूसरे को पसंद करते हो, जो भी बॉन्ड आप दोनों के बीच का है, वही इस रिश्ते को बचा सकता है एंड आपके रिश्ता यहाँ पे लॉन्ग टर्म एंड सक्सेसफुल हो सकता है, बट वो आप दोनों की वजह से ही होगा। एंड यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप दोनों को एक-दूसरे की जो गलत मतलब आपका डार्क साइड है और आपका कह लो आपका जो लाइट वाला साइड है, ठीक है? उन दोनों को ही समझना और एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ आपके पार्टनर अभी स्ट्रेंथ कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, चूँकि अभी जो भी हुआ है उससे वो बहुत डाउन फ़ील यहाँ पे कर रहे हैं एंड वो रिस्क लेने को भी रेडी हैं कह लो यहाँ पर। एंड द चैरियट कार्ड वो आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने सक्सेस की ओर बढ़ना चाहते हैं, अभी सक्सेस के बारे में सोच रहे हैं, नाइट ऑफ कप
वो आपसे प्यार करते हैं, आपकी तरफ कप लेके आ सकते हैं। देखिए, अगर वो आपसे प्यार ना करते तो कभी इस तरह का फ़ील ना करते। 9 ऑफ सोर्ड, 5 ऑफ कप्स, इसका मतलब उनकी लाइफ़ बहुत अफ़ेक्ट हुई है इन सब चीज़ों से। माना कि वो सोच रहे हैं कि शायद अब इनका रिश्ता सर्वाइव नहीं करेगा, बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि डिवाइन कुछ और चाहता है। चाहता है कि फिर से ये रिश्ता फिर से ज़िंदा हो, इन दोनों को कुछ ना हो, ठीक है? और यहाँ पे जिस तरह से लग रहा है कि वो शायद रिस्क लेके फिर आपके पास आएँगे, आप दोनों के बीच में जो भी हुआ है, वो रिस्क लेके फिर से आपके पास आएँगे कि नहीं कोई बात नहीं, फिर से एक शुरुआत करते हैं चलो। ठीक है? चूँकि वो आते हुए दिख रहे हैं, चैरियट ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं और नाइट ऑफ कप्स वो आपके पास वापस आ रहे हैं, ठीक है? वो फिर से आपसे दोस्ती करना चाहेंगे, आपसे आपका प्यार का कप यहाँ पे शेयर करना चाहेंगे वर्गो, तो वो फिर आपसे आपकी तरफ आ रहे हैं। लेकिन येस, इन ये याद रखिएगा यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स है जिसमें से 2 सोर्ड्स उनके पास है। तो कहीं न कहीं अगर आप दोनों की बात इस बारे में ज़रूर होनी चाहिए, कम्युनिकेट ज़रूर करिएगा उनसे क्योंकि जब तक ये 2 सोर्स उनके सॉल्व नहीं होंगे जो उनके मन में है, ये सोर्स बार-बार आएँगे क्योंकि ये एक तरीके से है कि या तो वो आपको चीट कर रहे हैं या आप उनको चीट कर रहे हैं। उनके मन में या तो ये है कि आप उन्हें चीट कर रहे हो, आप उनका साथ नहीं देते कभी, ठीक है? आप उनको धोखा दे रहे हो। तो ये वो जब तक डाउट क्लियर नहीं करेंगे तब तक आपका ये जो आगे का सफ़र होगा वो कैसे स्मूथ होगा। तो ये लेके बैठे हुए हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और इसमें थोड़ा-सा आप पहले कम्युनिकेट कर लेना जब वो आएँगे आपके पार्टनर जिससे कि ये वाले जो सोर्स है ना ये सॉल्व हो जाए और उनके हाथ में कोई सोर्स ना बचे जिससे आप दोनों आगे जा सको, ठीक है? तो एक कम्युनिकेशन एक ज़रिया जिससे आप लोग बात कर लेंगे एंड चीज़ें थोड़ी सॉर्ट आउट हो सकती हैं क्योंकि अगर ये 2 सोर्ड लेके वो आगे बढ़ते हैं, तो ये 2 सोर्ड्स फिर आपको पेन दे सकते हैं क्योंकि ये बात कहीं न कहीं तो फिर आएगी बाहर। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। तो ये थी आपकी रीडिंग। वर्गो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।